किसी भी पुलिस थाने में आपको फोन कॉल करता है कोई भी पुलिस वाला या फिर नोटिस भेजता है या फिर किसी सूचना के माध्यम से आपको बोलता है कि आपको पुलिस थाने बुलाया गया है, तो क्या आपको पुलिस थाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट दीपक कुलड़िया है। मैं भादरा सेशन कोर्ट में वकालत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो या पुलिस थाने से आपको कॉल आया है, तो डेफिनेटली आपको नजदीकी पुलिस थाने में जाना चाहिए और इस बात को लेकर के जाना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनोगे, अगर आप ये बोलोगे कि मेरे को तो नोटिस भेजो मैं तब आऊंगा, आप मेरे को 41 से सीआरपीसी का या 35(1) बीएनएसएस का आप जो है मेरे को नोटिस भेजो तब मैं चल करके आऊंगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको उठा लेगा और फिर आपको जो पुलिस थाने में सुनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल पुलिस थाना आपकी सुनेगा नहीं और जबरन आपको जो है वो किसी न किसी धाराओं में किसी न किसी जगह एफआईआर के अंदर चालान के अंदर सेट कर देंगे। इसीलिए अगर आपको पुलिस थाने से कोई भी कॉल आता है तो आप पुलिस थाने जाएं। अगर आप ऐसे स्किप करते गए, अगर आप जाएंगे नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है आपको गिरफ्तार कर ले। ये एक पार्ट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हमेशा इस मुकदमे को ध्यान में रखें। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया है कि आप जो है 7 साल से अगर कम सजा का मामला है तो पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस उसमें जो है जो पहले 41(a) का नोटिस देती थी, जो पुरानी धारा है सीआरपीसी में, अब वो धारा चली गई है 35 के सब क्लोज 1 में। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको पुलिस अधिकारी बुलाता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सीधे पुलिस थाने ना जाएं। सबसे पहले आप उस एफआईआर के संदर्भ में पूछ लें कि कौन सी एफआईआर है, या फिर अपने निजी सोर्स से पता करें पुलिस थाने में कि कौन सी एफआईआर के अंदर मेरे को बुलाया जा रहा है। तो आप सबसे पहले उस एफआईआर की कॉपी निकलवाएंगे कोर्ट से। कॉपी निकलवाने के बाद आप कोर्ट से निकलवाएंगे, उस पुलिस थाने का जो कोर्ट लगता है, आप उस कोर्ट से अगर निकलवा लेंगे एफआईआर, तो सबसे पहले आप वकील साहब के पास जाएंगे। वकील साहब आपको बताएंगे कि इन धाराओं में जो है वो इतनी सजा है। अगर इन सजाओं के बाद भी 7 साल या फिर 7 साल से कम सजा है उन मामलों के अंदर, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों ये कानून के अंदर प्रोविजन है कि 7 साल या 7 साल से कम मामलों में पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही भागते गए, डरते गए, पुलिस थाने को जो है वो आप लाइटली लेते गए, तो डेफिनेटली पुलिस जो है वो आपको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस आपको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेगी। और अगर आप सीधे डायरेक्ट थाने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप बी अवेयर। आप जो है वो पुलिस थाने में जो है वो जाने से पहले आप वकील साहब से जरूर मिलेंगे। वकील साहब आपको बताएंगे कि किस मामले में कितनी सजा है। 7 साल से कम मामलों में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप पुलिस थाने में जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप उस समय भी वकील साहब को साथ लेकर के जाएं। वकील साहब अगर साथ में नहीं जाते हैं तो कोई भी कानून का जानकार या कोई भी ऐसा सक्षम व्यक्ति, चाहे वो आपके गांव से हो, चाहे वो आपके विलेज, आपके शहर से हो, या फिर कोई भी आपके डिस्ट्रिक्ट से हो, कोई भी ऐसा प्रभावशाली आदमी जिसकी पुलिस सुन ले। कई बार क्या होता है कि पुलिस आपकी सुनती नहीं है, दिक्कतें तब ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए आप सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर के जाएं जो कि पुलिस से जो है वो बात कर सके और उनको बता सके कि आप इस मामले के अंदर इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसका जो है वो इसमें इतना रोल नहीं था। अगर इतना रोल है तो 7 साल से कम सजाओं के मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। आपको 31(a) का नोटिस देकर के पुलिस आपको छोड़ देगी, क्योंकि 7 साल से बड़ी अपराधों में पुलिस गिरफ्तार करती है। एक कंडीशन में गिरफ्तार कर लेती है कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करते, आप जो है वो गवाहों को डराया धमकाई करते हैं, तो डेफिनेटली पुलिस आपको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आपकी ये बात तो तब सुनेगा ना पुलिस थाना, जब आप किसी सक्षम व्यक्ति को लेकर के जाओगे, चाहे वो एडवोकेट हो या फिर आप में जाने वाला आपके साथ कोई भी सक्षम अधिकारी हो। ये अपने देश की विडंबना है कि 70 साल से ज्यादा देश को आजाद हुए हो चुके हैं और आज भी पुलिस थाने के अंदर हमें ऐसा व्यक्ति ले जाने की जरूरत पड़ती है जिसकी पुलिस थाना सुनता है। हो सकता है आप कितने भी सेफ हो सकता है कि आपने कोई अपराध ना कारित किया हो, लेकिन पुलिस के गेट जो पहला मुख्य दरवाजा होता है, वहां से लेकर के अंदर जो कमरे होते हैं जहां पर गमले तक का कोई भी गन ली हुई कोई भी कर्मचारी खड़ा रहता है, वो आपको कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उनके पास पावर है जेल में डालने की, उनके पास पावर है कि वो कानून का उपयोग करके आपको इलीगल एक्ट के तहत भी आपको कम से कम 170 बीएनएसएस में फंसा दें, बदतमीजी का आरोप लगा दें आपके साथ।
तो इसीलिए बी अवेयर, आप ऐसे व्यक्ति को लेकर के जाएं जिसकी पुलिस सुने। अगर पुलिस फिर भी आपकी नहीं सुनती है, दादागिरी, गुंडई, लठैत काम करते हैं, तो आप जो है वो उनके सीनियर से उनकी शिकायत करिए। आप जो है वो जिले के कप्तान से मिलिए, आप एसपी साहब से मिलिए। तो इस प्रकार अगर आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि आप सीधे पुलिस थाने ना जाएं, पहले आप एफआईआर निकलवाएं, एफआईआर में वकील साहब से मिले, वकील साहब से मिलने के बाद ही आप पुलिस थाने में जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा कानून के अंदर प्रोविजन है कि आप जो है वो एफआईआर निकलवा सकते हैं। आप पुलिस थाने का उसका जो कोर्ट लगता है, आप उस कोर्ट में जाएं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कानून है कि एफआईआर दर्ज होने के पास नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दी जाती है। ऐसा कानून है। अगर आपको कोई एफआईआर, आप सोच लोगे कि कोई एफआईआर नहीं देगा तो ना दे एफआईआर। आप क्या करेंगे, आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो वकील के मुंशी से या फिर बाबू से मिलकर के एफआईआर की कॉपी निकलवा लें। बस इतना काम आपको करना है। थैंक यू दोस्तों।